मैं हूं आपका होस्ट शेख सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एग्रीकल्चर। तो आज हम सुबह सुबह उठे तो हमारे फार्मर की कॉल आ गई थी कि आप आएँ, हमारा स्ट्रेस आया हुआ है कपास के ऊपर, कपास रुक चुकी है, तो आप यहाँ पर आएँ फील्ड में और ख़ुद चेक करें, हमें कोई ऐसी हदायत दें जिस वजह से जो है हमारी कपास का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने फार्मर की फील्ड में। तो यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर तकरीबन इस टाइम होगी 40-41 सेंटीग्रेड। अब हम मिलवाते हैं उन फार्मर के साथ आपको, तो इनसे पूछेंगे भाई से कि क्या स्ट्रेस कैसा है और फिर इनको बताएंगे कि आप किस तरह के ये स्ट्रेस जो है वो आप कपास को स्ट्रेस से निकाल सकते हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ भी करवा दें। सर मेरा नाम समर महमूद, मैं बेसिकली भावलपुर से हूँ और मैं BS एग्रीकल्चर ऑनर कर रहा हूँ। लास्ट ईयर है मेरा। तो मैंने कपास काश्त की हुई थी, तो कपास को ना मैं ऐसे चक्कर लगाने आया, मैंने देखा, मैंने कहा कि कोई मसला वगैरह तो नहीं है। तो उसके ऊपर ना कपास की ग्रोथ रुक गई थी, स्ट्रेस का शिकार हो गई थी कपास। बेसिकली मसला ये था कि मैं भावलपुर ज़्यादातर रह जाता हूँ, मैंने यहाँ के जो हमारे मुज़ेरे हैं उन्हें मैंने लेके दी थी इसकी स्प्रे पेस्ट कंट्रोल करने की, लेकिन वो लेके आया कोई लोकल कंपनी थी स्प्रे की, उन्होंने किया जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 3-4 दफ़ा मैंने भी कोशिश किया, मैंने कहा इसकी ग्रोथ जो रुकी है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाए, बढ़ जाए जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। तो इसी वजह से मैंने फिर आपके साथ रब्ता किया, मैंने कहा भाई आप आएंगे, हमें एडवाइस देंगे इसका क्या मसला है। सही। अच्छा जी, एक तो है कि मैं आपको 4 हदायत ऐसे दूंगा और मैं गारंटी के साथ ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं पहले तजर्बा कर लेता हूँ अपनी फ़सल पे, उसके बाद जो है फिर मैं व्यूअर्स इस प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ, क्योंकि मेरी छोटी सी गलती के पीछे किसी का लाखों का नुकसान ना हो जाए। अच्छा जी, मैं जो 4 हदायत भाई को भी बता रहा था और आपको भी बताऊँगा कि आप इसकी गारंटी के साथ है। आप रिबन बांध लें जहाँ पर आपकी फील्ड रुकी हुई है, तो रिबन बांध लें या आप इंची टेप लेकर उसको पौधे को जो है ना पैमाइश कर लें। जो मैं 4 हिदायत आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से आपने एक पर भी अमल कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके जो इंच होगा आपने नापा होगा उससे उतना ही रहेगा 8 या 10 दिन तक। इंशाल्लाह वो उससे ना तकरीबन स्ट्रेस से निकल के आधा फुट या 1 फुट कपास जो है 10-12 दिन के अंदर वो अप हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस का जो शिकार हुई हुई है, ये रुकी हुई है। जो अब हम कपास काश्त करते हैं तो दोस्तों जैसे भी 1 फुट का पौधा होता है ना, तो इसके ऊपर जो है ना वो फुलगुडी लगना शुरू हो जाती है। और जैसे भी ये कपास का स्ट्रेस आता है वो आता स्प्रे की वजह से, कोई हार्ड स्प्रे हो जाती है या थोड़ी सी ऐसी गफलत की वजह से ना कपास रुक जाती है, तो उसका जो है ना फुलगुडी वो भी रुक जाती है, वो ग्रोथ होता नहीं है, फुलगुडी ना वहीं पर सूख के ना ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से एवरेज का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पहला पॉइंट तो भाई ऐसी ये है कि आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट केन गवारा जिसको कहते हैं वो ले लें, 1 बोरी आपने वो फ्लड करनी है। तो उसके साथ जो है ना जिंक, चिलेटेड जिंक जो है वो उसका इस्तेमाल आपने स्प्रे करना है 100 ग्राम पर से लेकर 120 ग्राम तक 100 लीटर पानी के अंदर इसका आपने स्प्रे करना है फील्ड के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि भाई आपके लिए भी है कि आप ना पहले आपका पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया वो तो मुझे समझ आ गई है, वो मैंने सुन लिया कि जिंक जो है ना वो 100 से 120 ग्राम और पानी 100 लीटर होना चाहिए, उसके अंदर आपने स्प्रे करना है। और जो केन गवार है वो आपने फ्लड करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने ज़बरदस्त यूरिया ले लेनी है, ठीक है, वो हाफ बोरी जो है, क्योंकि उस ये ज़बरदस्त यूरिया के अंदर यूरिया भी है, नाइट्रोजन भी है और प्लस ये जिंक भी है। तो उसके साथ आपने वही चिलेटेड जिंक ये आपने फ्लड कर देना है ज़बरदस्त आपने ड्रम के अंदर। और चिलेटेड जिंक जो पहले मैंने आपको बताया 100 से 120 ग्राम फी लीटर 100 पानी के अंदर जो है वो आपने ऊपर स्प्रे करनी है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये करना है कि अगर आप ये भी नहीं करना चाह रहे, तीसरा पॉइंट में भी मैं आपको बताता चलूँ, तो आप यूरिया ले लें, यूरिया का आपने स्प्रे करना है, ठीक है। 10 दिन 8 से 10 दिन का वक्फा दे के आपने दूसरा स्प्रे करना है, तो आपकी फसल जो है वो स्ट्रेस से निकल जाएगी। और दूसरी और यूरिया जो होती है ना वो ज़रा हीटेड होती है, गर्म होती है, तो आपने गर्म के टाइम नहीं करना, दोपहर के वो आपने शाम को, हाँ दोस्तों शाम को आपने स्प्रे करना है, जिस वजह से ना ये गर्मी की पहले शिद्दत ज़्यादा होती है, यूरिया वैसे गर्म होती है। और नीचे आपने ख्याल रखना है कि आपकी फसल के अंदर जो है वो पानी लगा होना चाहिए या तर हो आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यूरिया का स्प्रे करना है। और
चौथा ये है कि आप एक यूरिया की बोरी ले लें। ठीक है। ठीक है, चौथा पॉइंट बता रहा हूँ कि आपने यूरिया की बोरी ले लेनी है। उसके अंदर ना 8 kg का बैग मिलता है ह्यूमिक एसिड प्लस पोटाश का, ठीक है। वो आपने ले लेना है। वो आपने ड्रम के अंदर ही डाल देना है। और यूरिया भी आपने 10 किलो से 20 किलो यूरिया, ज़्यादा नहीं, तो वो डाल देना है। उसको आपने फ्लड कर देना है कपास के अंदर। तो दोस्तों ये है कि 4 पॉइंट, इसमें से आपने एक पॉइंट भी अमल कर लिया है, एक पॉइंट के ऊपर भी, तो आपका ये जो स्ट्रेस है वो आपकी कपास रुकी हुई है, तो इससे ये जो है स्ट्रेस ही बाहर आ जाएगी। तो आप रिबन बांध लें और ये आपने अमल करना है। उसके बाद आपने फिर मुझे बुलाना है। मैंने व्यूअर्स आपको भी दिखानी है। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेस वाली फसल, आपको सामने मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी कि इसके ऊपर स्ट्रेस आया हुआ है, तो आप देख लें। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट भाई के पास हम विज़िट करेंगे 12 से 13 दिन बाद। मैं ये रिबन में आपको बंधवा देता हूँ। उसके बाद फिर आपने और हमारे व्यूअर्स ने देखना है कि कपास जो है वो कितनी आपकी ग्रो कर चुकी है 12 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है जी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।